आज का जो हमारा वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप का जो मेन उद्देश्य है कि आपको एआई कैसे सीखना चाहिए, इसका पूरा रोड मैप मैं आपको समझाऊंगा कि आप एआई सीखने का आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। तो मैंने आपसे पूछा कि भैया रोड मैप क्या होता है, किसी को नहीं पता। देखो, अगर मान लो आपको यहाँ से कहीं जाना है, मान लो कि दिल्ली जाना है आपको, और आपको रास्ता नहीं पता, तो कैसे जाओगे? आप भटकते हुए जाओगे, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मंजिल की तरफ पहुंच जाओ। आपको जाना है दिल्ली और पहुंच जाओगे गुजरात। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आज इस एआई वर्कशॉप में आपको मैं यही रोड मैप बताने वाला हूं कि आप बिगिनर लेवल से प्रोफेशनल लेवल तक कैसे एआई को सीख सकते हो। जो ये एआई की क्लास होने वाली है, इस क्लास में अब आपको कई लोगों को लगता है कि एआई क्या है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आएगी, फ्यूचर में आएगी। ऐसा नहीं, एआई आपके इस दैनिक जीवन में आ चुका है। और एआई आधुनिक युग का वो धारदार हथियार है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने करियर को एक नई ऊंचाई दे सकते हो। एआई सीखने के बाद आपको तमाम ऐसे फील्ड खुल जाएंगे जहाँ पे आपका दरवाज़ा खुल जाएगा करियर ग्रोथ के लिए। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं दूसरे पीपीटी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिया गया है एआई रिवोल्यूशन शुरू हो चुकी है। कई लोगों को मानना है कि भैया कि एआई आएगा, फ्यूचर में सीख लेंगे, अभी नहीं सीखेंगे। देखो, हर समय का एक एरा होता है कि आपकी किस टेक्नोलॉजी से आप गुजर रहे हैं। जैसे 20 साल पहले कंप्यूटर आया, जिन्होंने सीखा वो आगे निकल गए कि नहीं निकल गए। स्मार्टफोन आया तो लोग बोले कि स्मार्टफोन बेकार है। आज देखो, स्मार्टफोन के बिना कोई 1 घंटा नहीं रह सकता है क्या? इंटरनेट जब आया तो लोगों को अगर यही मैं कहूँ कि 10 साल पहले लोगों से ये बोल दिया जाता है कि मैं यहाँ बैठे अमेरिका में किसी दूर व्यक्ति से बैठे बात कर सकता हूँ, तो उनको लगेगा भाई ये तो मजाक कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता है। 10 साल पहले ये संभव था क्या कि हम अमेरिका में बैठे किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं? लेकिन आज बात ही नहीं हो पा रही है, फेस टू फेस हम बात कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो एक टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, और आज का जो जनरेशन चल रहा है, प्रेजेंस का जो टाइम चल रहा है, वो एआई की टेक्नोलॉजी चल रहा है। एआई और एआई आपका हर क्षेत्र में पांव पसार चुका है, ठीक है ना? तो कोई लोग कहते हैं कि भैया एआई आने वाले समय में सीख लेंगे या कभी सीख लेंगे। तो आने वाले 5 साल में आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ से पूछा जाएगा क्या इस काम को आप एआई के थ्रू कर सकते हैं क्या? आप कहेंगे नहीं। अभी यहाँ से 7 से 8 साल पहले देखो भाई, सोशल मीडिया कंटेंट का दौर आया था। 7 साल 8 साल पहले, जो 7 साल 8 साल पहले जो सोशल मीडिया कंटेंट पे काम करना स्टार्ट किया, वो देखो आज किस ऊंचाइयों तक पहुँच चुका है। और जो आज जो अभी सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, उनको देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो गई हैं, ऊपर पहुँचना कितना मुश्किल हो गया है। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी के सही रूप से आप सही टाइम पे अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आप अपने लाइफ में अच्छे प्लेटफॉर्म पे अचीव कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि अगर एआई को सीखना है तो कैसे सीखेंगे, अब देखो भाई, यहाँ पे एआई की शुरुआत करने से पहले मैं आपको 2 बातें बता देता हूँ। एआई सिखाने के लिए आपको मार्केट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलेंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। यूट्यूब पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा, गूगल पे आप सर्च करेंगे बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एआई सिखाया जा रहा है। और कैसे सिखाया जा रहा है जी? सिखाया ऐसे जा रहा है कि भैया ये 1-1 मिनट के 30 वीडियो देख लो और देख के ये काम कर दो। तो एक तरह ऐसे एआई सिखाया जाएगा, और एक मैं एआई सिखाऊंगा मेरे जैसा। मैं बोलूँगा कि भैया एआई 1-1 मिनट के वीडियो से सीखने वाले नहीं हो तुम। आपको एआई सीखने के लिए लंबे सेशन लेने पड़ेंगे, लंबी क्लासेस लेनी पड़ेंगी, टाइम देना पड़ेगा। तो आप कहोगे वो तो अच्छा है। भैया वो अच्छा नहीं है, वो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, अट्रैक्शन किया जा रहा है कि आप यहाँ पे आएँ। हम क्या हैं? हम एजुकेटर हैं, हम टीचर हैं। वहाँ क्या चल रहा है? बिजनेस चल रहा है कि भैया ये सीख लो, ये सीख लो, एक प्रॉम्प्ट ले लो और इस प्रॉम्प्ट को लेके ये काम कर दो। यही होता है ना भाई, एक प्रॉम्प्ट लिया और इस काम को कर दिया। तुम बताओ, किसी एक प्रॉम्प्ट को लेके तुमने एक काम कर दिया तो क्या उससे तुम प्रोफेशनल एआई बन सकते हो क्या? आप प्रोफेशनल एआई ऑपरेटर नहीं बन सकते क्या? तुमने एक प्रॉम्प्ट लिया, एक काम को कर दिया। और प्रोफेशनल करने के लिए क्या चाहिए कि भाई आपकी सिचुएशन अलग होगी, माहौल अलग होगा, आपका जो कंटेस्ट होगा वो अलग होगा। आपको किस हिसाब से किस
क्राइटेरिया के हिसाब से आपको एआई पे वर्क करना है, तो उसका प्रॉम्प्ट आपको लिखना आना चाहिए, ना कि लिखा लिखा है प्रॉम्प्ट केवल एक ही काम करेगा। आपको क्या आना चाहिए कि आप की जो कल्पनाएं हैं, जो आप सोच पा रहे हो, अब एआई के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आपकी जितनी भी कल्पनाएं हैं, आप जो सोच सकते हो, अपने सोच को आप किस रूप में रूपांतरित कर सकते हो भैया? किस रूप में? प्रॉम्प्ट के रूप में। और एक बार आपने प्रॉम्प्ट लिखना सीख लिया भाई, तो आप एआई में तहलका मचा देंगे। एआई में क्या मचा देंगे? तहलका मच जाएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि प्रॉम्प्ट को लिख देना। आपको इंस्टाग्राम पे रील दिखाया जाता है, यूट्यूब पे रील दिखाया जाता है, ये प्रॉम्प्ट ले लो, ये काम कर दो, ऐसा इमेज जनरेट हो जाएगा, ऐसा वीडियो जनरेट हो जाएगा। तो भैया उस प्रॉम्प्ट को लेके आप केवल वही काम कर सकते, प्रोफेशनल लेवल का काम नहीं कर सकते। जो आपको पैसा देगा ये थोड़ी ना कहेगा यही काम कर दो जी, कहेगा क्या कि यही काम कर दो। वो तो अपने अनुसार बताएगा कि आपको मुझे ऐसा रिजल्ट चाहिए, आपको ऐसा रिजल्ट देना है। तो ऐसा रिजल्ट देने के लिए भैया आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। अब मैं काफ़ी देर से प्रॉम्प्ट की बात कर रहा हूँ। प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा। क्या है प्रॉम्प्ट? क्या है प्रॉम्प्ट? तो भैया प्रॉम्प्ट के बारे में भी हम आगे 10 मिनट में बात करने वाले हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा रोड मैप बता देता हूँ कि आपका रास्ता कैसे गुजरेगा, आप कैसे बिगिनर लेवल से प्रोफेशनल लेवल तक जा सकते हो। तो यहाँ आप देखो, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ कि पीछे भी आपको दिख जाएगा। देखो रास्ता क्या है हमारा। देखो हमने जो एआई का रोड मैप तैयार किया है वो 8 फेज से होके गुजरेगा। कितने फेज से? 8 फेज से गुजरेगा। पहले फेज में जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं एआई फाउंडेशन एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बात समझ में आ रही है? अभी हम एक एक फेज को समझेंगे कि एक एक फेज में होने वाला क्या है। तो पहले फेज में हम क्या सीखने वाले भैया? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीखने वाले हैं। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं भाई कि ये प्रॉम्प्ट ले लो, ये काम कर दो, ठीक है। लोग बोलता है क्या कि यहाँ पे आओ इमेज बनाना सीख लो, आओ हम तुमको वीडियो बनाना सिखा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ कोई मैं मैजिक दिखाने नहीं आया हूँ। आपको लग रहा है कि मैं एआई से कुछ मैजिक दिखाऊंगा, चमत्कार होगा, आप ताली बजाओगे, चले जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम टीचर हैं और हमें अपने छात्रों के साथ ऐसा नहीं कर सकते कि भाई हम फ्रॉड नहीं कर सकते कि आ जाओ ये चीज़ें लेके जाओ और कर लो। हम आपको क्या करने वाले हैं? प्रोफेशनल लेवल तक ट्रेंड करेंगे, प्रोफेशनल लेवल तक। तो पहले फेज में जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं एआई फाउंडेशन एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और सबसे ज़रूरी है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भैया। अगर आपने प्रॉम्प्ट लिखना समझ में आ गया तो आप एआई के जितने भी काम हैं, जितने भी टूल्स हैं, जितने भी आप कल्पनाएं कर सकते हैं, सारा काम आप कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? दूसरे फेज में जब हम चलेंगे तो यहाँ से इमेज जनरेशन और ग्राफिक डिजाइनिंग का काम सीखेंगे। अब देखो भैया इमेज जनरेशन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, केवल एक चीज़ नहीं आता। जैसे थंबनेल हो गया, ब्रोशर हो गया, बुक पंपलेट हो गया, है कि नहीं, या कवर पेज हो गया बुक का, है ना, सोशल मीडिया कंटेंट हो गया, ठीक है। इसमें आपका जैसे कई जगह आप देखोगे कि हैंड रिटन नोट्स बिकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट है, इंटर का फिजिक्स का ले लो, हाई स्कूल के ले लो, तो हैंड रिटन नोट्स ये भी किसका चीज़ है? किस चीज़ का है? इमेज जनरेशन का ही पार्ट है। फेज़ 3 में जब हम चलेंगे तो वहाँ हम सीखेंगे एआई वीडियो क्रिएशन। अब एआई वीडियो क्रिएशन में भैया क्या क्या सीखने वाले हैं? तो एआई वीडियो क्रिएशन में हम सब वो वीडियो सीखने वाले हैं जो आजकल डिमांड में है। क्या भैया? आप एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई वीडियो बना सकते हो। आप यूट्यूब पे अगर देखोगे तो कई सारे स्टोरी आती हैं, आती है कि नहीं आती है, या फिर कार्टून वीडियो आ रहा है, कैरेक्टर डिजाइन आ रहा है, 2D एनिमेशन आ रहा है, 3D वीडियो आ रहा है। ये सारे वीडियो सीखने वाले हैं और साथ में उस वीडियो पे एडिटिंग करना सीखेंगे। एडिटिंग क्या होता है भैया? वीडियो की जान होती है। जब तक एडिटिंग नहीं करोगे तब तक आप किसी को इंगेज नहीं कर सकते। तो पूरा आप एआई वीडियो क्रिएशन और एडिटिंग सीखने वाले हो। चौथे फेज में अगर हम चलते हैं तो एआई वॉइस और म्यूजिक और ऑडियो। अब वीडियो बना लिया, लेकिन हम प्रोफेशनल लेवल का ऑडियो कैसे जनरेट कर पाएंगे? अगर वीडियो भी बहुत अच्छा है, ऑडियो अच्छी नहीं है, तो भैया हमारा वीडियो क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा, ठीक है। आप कई ऐसे चैनल देखोगे सोशल मीडिया पे जहाँ पे केवल ऑडियो वॉइस में बुक का समरी को रिकॉर्ड किया है, बुक की कहानी सुनाई जाती है, और उनका चैनल आज करोड़ों मिलियन में उसका व्यूअर चल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो भैया हम किसी बुक से समरी बना के ऑडियो जनरेट करके हम अपना चैनल कैसे बनाएंगे? सारे काम प्रोफेशनल लेवल का, मतलब स्टूडियो लेवल का ऑडियो कैसे जनरेट करते हो?
हर चीज़ का। आप कार्टून का भी बना सकते हो, अपना भी वॉइस बना सकते हो, किसी भी चीज़ का यहाँ वीडियो मतलब आप वॉइस बना सकते हो। अगले फेज में हम AI कोडिंग की तरफ चलेंगे। अब देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पे जो आपको चीज़ें बताई, अब जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूँ यहाँ AI इमेज जनरेशन का, तो जैसे मान लो एक पोस्टर बना हुआ है या फिर लोगो बनता है, तो ये लोगो या पोस्टर कहाँ बनता है? इसके लिए पहले क्या होते थे कि भैया ग्राफिक डिजाइनर होते थे जो किस पे काम करते थे, कोरल ड्रा पे काम करते हैं, फोटोशॉप पे काम करते हैं, बात समझ में आ रही है, पेज मेकर पे काम करते हैं। तो उन चीज़ों को अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे सीखने जाओगे ना, तो आपको अगर 3 सॉफ्टवेयर सीख रहे हो तो अभी बेसिक का नॉलेज आपको 6 महीने के आसपास होगा, लेकिन आप इस काम को यहाँ पे प्रोफेशनल लेवल तक पहुँचने में मात्र 10 दिन में सीखने वाले हो, मात्र 10 दिन में। जो साल भर का कोर्स में आप नहीं कर सकते हो 10 दिन में करने वाले हो। AI वीडियो एडिटिंग और एडिटिंग का काम बहुत लंबा टाइम लगता है भाई, 2-2 साल लग जाते हैं। यहाँ आप इसको बहुत से कम समय में, मतलब जो साल भर का कोर्स आप पढ़ने में टाइम लगाते हो, यहाँ 10 से 15 दिन में सीखने वाले हो, और प्रोफेशनल लेवल तक। ऐसे ही मैं यहाँ अगर कोडिंग की बात करूँ तो कोडिंग और वेबसाइट वेब डेवलपमेंट कौन कर रहा है? जो M.Tech B.Tech के बच्चे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? और आप यकीन मानो कि आप बिना कोडिंग का, बिना आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर फील्ड का नहीं है, तब भी आप ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो बिल्कुल ईजी तरीके से। और यही सबसे भैया तगड़ा चीज़ है। अगर इस तगड़े चीज़ को आपने सीख लिया तो 8 फेज आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। आप वीडियो जनरेट करो, सोशल मीडिया कंटेंट करो, वेबसाइट बना लो, तरीके से कर सकते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब इस रोड मैप मैंने एक फार्मूला निकाला है, प्रॉम्प्ट लिखने का फार्मूला, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो ब्लूप्रिंट है, मैंने एक शब्द लिया है डायरेक्टर। क्या लिया है? डायरेक्टर। अब भैया डायरेक्टर क्या होता है, कौन बताएगा? डायरेक्टर क्या होता है भैया? डायरेक्टर का नाम आपने फिल्मों में सुना, कि फिल्म के ये डायरेक्टर हैं, ये डायरेक्टर हैं। भाई डायरेक्शन का मतलब हो गया कि भैया आप किस तरीके से डायरेक्शन दे रहे हो, और जितना अच्छा डायरेक्शन होगा उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में भैया क्या है कि आपको डायरेक्टर फॉलो करना है। मतलब प्रॉम्प्ट कैसे काम करेगा? एक डायरेक्टर की तरह काम करता है। और डायरेक्टर में यहाँ पे पहला जो शब्द हमने लिया है वो लिया है क्या? डी। पहला शब्द क्या है? डी। तो भाई साथ साथ ये बहुत तगड़ा फार्मूला है। अगर इस तगड़े फार्मूले को आपने समझ लिया तो आप समझो AI के क्षेत्र में तहलका मचाने वाले हो। ठीक है? तो आप अगर नोट बुक लेके आए हो तो थोड़ा नोट्स भी बना सकते हो इसके बारे में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मैं कुछ चीज़ें लिख देता हूँ। पहले हम डी की बात कर लेते हैं। और यहाँ डी, आप डी देखोगे, डी का मतलब क्या लिखा है यहाँ पे? डेजिग्नेशन रोल। क्या लिखा है? डेजिग्नेशन रोल। यानी क्या है भाई? डी का मतलब क्या है भाई? डेजिग्नेशन। डी का मतलब डेजिग्नेशन। डी का मतलब डेजिग्नेशन। अब डेजिग्नेशन का मतलब क्या है भाई? डेजिग्नेशन का मतलब क्या है कि आपको प्रॉम्प्ट लिखने से पहले सबसे पहले AI को उसका डेजिग्नेशन बताना है कि भैया AI भैया आपको किस प्रकार बिहेव करना है। AI भैया आपको किस प्रकार से बिहेव करना है। बात समझ में आ रही है? और डेजिग्नेशन आप कैसे देंगे? जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, क्या लिख दूँ? मैंने लिख दिया यहाँ पे UR। देखो अभी आप ये मत समझना, कई लोग समझेंगे कि भैया कि सारी प्रॉम्प्ट इंग्लिश में है और हमको तो इंग्लिश लिखना आता ही नहीं है, हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे कैसे? मैं आपको बता दूं, आपको व्हाट्सएप भाषा जो लिखनी आती है, जो आप अपनी टपोरी भाषा यूज करते हो, तो आपकी टपोरी भाषा को, जो आप बोलचाल की भाषा यूज करते हो, व्हाट्सएप पे जो आप मैसेज से बात करते हो, अगर वो भाषा आपको आती है तो आप प्रोफेशनल लेवल का प्रॉम्प्ट लिख सकते हो। ये क्लास में मैं बताऊँगा आगे, लेकिन आज आपको बस ये चीज़ें आपको केवल रोड मैप दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। बिल्कुल ये घबराने वाली बात नहीं है कि मुझे इंग्लिश तो लिखना ही नहीं आता। अरे भैया लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, बोलना आता है ना। बोलना, मोबाइल में बोलने वाला सिस्टम दिया रहता है, बोल देना, बोल के प्रॉम्प्ट बताऊंगा, बोल दोगे प्रॉम्प्ट बन के तुम्हारा तैयार हो जाएगा। तुम अपनी कल्पनाओं को केवल बोलना भाई, तुम अपनी कल्पनाओं को अपनी भाषा में लिख देना और तुम्हारा प्रॉम्प्ट प्रोफेशनल लेवल का बन जाएगा।
अब एक चीज़, हम प्रॉम्प्ट तो लिख रहे हैं, प्रॉम्प्ट का मतलब पहला हमने ले लिया कि भैया डी। प्रॉम्प्ट लिखने का रूल क्या हो गया भाई? डायरेक्टर का पहला मैंने लिया डी का मतलब डेजिग्नेशन। अब कई लोगों को अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा कि हम प्रॉम्प्ट किसको बोल रहे हैं। भाई कहानी प्रॉम्प्ट की पूरी ख़त्म हो जाएगी और आपको यही समझ में नहीं आएगा कि प्रॉम्प्ट क्या है। क्या है प्रॉम्प्ट? भाई प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एआई को बता देना। अभी मैंने क्या बोला कि ड्राइवर को सही रूप से डायरेक्शन दोगे तो भैया सही जगह पहुंचा देगा। पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? तो कहने का मतलब क्या है कि एआई भैया तुमको क्या क्या करना है सही रूप से तुमने अगर निर्देश दे दिया तो एआई सही रूप से काम कर देगा। बात समझ में आ रही है? जिसमें पहला है उसको डी से डिग्नेशन, उसको डेजिग्नेशन दो। जैसे मैंने लिख दिया UR, जैसे आप नंबरिंग दे के लिखो, मैं यहाँ नंबरिंग लिख के दे देता हूँ। मैंने पहला नंबर लिखा और पहले नंबर पे मैं लिख देता हूँ ऐसा दे दो भाई, यू आर द बेस्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियर। प्रॉम्प्ट इंजीनियर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? राइटिंग प्रॉम्प्ट फॉर मेकिंग यूट्यूब थंबनेल, ऐसे मैंने लिख दिया। हो और उसको हार्ट अटैक आ गया हो और हॉस्पिटल में गया और उस हॉस्पिटल में डेंटिस्ट है और कार्डियोलॉजिस्ट है, और हार्ट अटैक वाला व्यक्ति डेंटिस्ट के पास चला गया। किसके पास चला गया? ऊपर ही चला जाएगा, वो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? यानी कि रोल बदला तो रिजल्ट बदल गया। तो एआई से आपको जो भी काम करवाना है तो आप क्या करेंगे? हो भैया, ठीक है। अब ऐसा मत लिख देना तुम दुनिया के पहले प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो, ऐसा मत लिख देना। बात समझ में आ रही है? अब सही लिखने से क्या रिजल्ट आता है मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गूगल पहले खोल लेता हूँ। यहाँ पे अभी कुछ नहीं, फोटो नहीं लगाना, मैंने तो अभी प्रॉम्प्ट लिखवाने के लिए भेजा ना। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको सेंड करूँगा भैया, ये 3 प्रॉम्प्ट आपको लिख के देगा। देखो अभी 3 प्रॉम्प्ट प्रोफेशनल लेवल का लिख के दे देगा। ये 3 प्रॉम्प्ट आपको लिख के देगा। देखो पहला प्रॉम्प्ट है। तो पहले प्रॉम्प्ट को कुछ नहीं करना, मेरे को पहले प्रॉम्प्ट को ऐसे कॉपी करना है। देखो मैं कॉपी कर रहा हूँ और इस प्रॉम्प्ट में मुझे क्या लिखना है मैंने प्रॉम्प्ट के अंदर ही डाल दिया कि मुझे ये नौकरी, सरकारी नौकरी पक्की, ऐसा कुछ मुझे लिखना है। तो मैंने पूरा टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया और पूरे प्रॉम्प्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कॉपी करूँगा। देखो मैं कॉपी कर रहा हूँ। हाँ, और इतना लंबा आएगा और ये आपको लिखना थोड़ी ना है, लिखवाना है। ये आपको लिखना नहीं है, ये आपके लिए एआई खुद लिखेगा प्रोफेशनल लेवल में। आपने उसको बस डिफाइन कर दिया, इसका रोल क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, टास्क क्या है, रूल क्या है, आउटपुट क्या होना चाहिए, रिफाइनमेंट क्या होना चाहिए, आपने लिख दिया। और बस आपको एक प्रॉम्प्ट लिखा, आपने मांगा, उसको 3 प्रॉम्प्ट दे दो भैया, डिफरेंट ने लिख के दे दिया। और सिंपल तुम इस प्रॉम्प्ट को अगर यहाँ से कॉपी कर दो, देखो मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी करने में दिक्कत हो रही है। तो मैं पहले प्रॉम्प्ट को यहाँ कॉपी कर रहा हूँ। ये प्रॉम्प्ट मैं 2 पे आ गए, यहाँ तक देखो पहला प्रॉम्प्ट हुआ। सिंपल मैं इसको कॉपी किया और मैं यहाँ न्यू चैट पे जाऊँगा और सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं एक इमेज लगाऊँगा अपने एजुकेटर का। तो मैं यहाँ से एजुकेटर का फ़ोटो ले लेता हूँ। ठीक है, कौन सा फ़ोटो ले लें? मैं इस फ़ोटो को ले लेता हूँ। देखो मेरा फ़ोटो ऐसा है भाई, देखो सिंपल सा फ़ोटो है मेरा, और मैं यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखो सिंपल सा फ़ोटो, और मैं बस इसको सेंड कर देता हूँ यहाँ पे। अभी आप देखो 1-2 मिनट टाइम लगेगा और जितना सोचेगा उतना बेहतर रिजल्ट देगा। आप ये प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करता है कि आपने प्रॉम्प्ट कैसा लिखा है। डायरेक्शन जितना आपका अच्छा, रिजल्ट आपका
उतना ही अच्छा होने वाला है किसी भी चीज़ में। गर्मी ज़्यादा इसीलिए मैंने बहुत जल्दी डायरेक्टर को पूरा एक्सप्लेन कर दिया, नहीं तो बहुत सारा काम था, बहुत सारा उस पर प्रैक्टिकल था, मैंने बहुत सारा प्रैक्टिकल नहीं करवाया। बात समझ में आ रही है ना? इस चीज़ को बहुत जल्दी ख़त्म करूँगा मैं, और मैं आपको एक रिजल्ट दिखा देता हूँ। बस ख़त्म होने वाला, ख़त्म करूँगा अब, क्योंकि क्लास तो लंबा था लेकिन गर्मी ज़्यादा है। देखो भैया ये बना के दे दिया। अब यहाँ पे देखो डाउनलोड में गया है, मैं डाउनलोड से यहाँ खोल के तुमको दिखाता हूँ। आप क्या बोल रहे हैं? फीमेल? हाँ एकदम वही आ जाएगा। अभी मैं आप लिखना चाहते हैं केवल वहाँ पे ऐड कर दीजिए। अभी दिखा रहा हूँ मैं आपको, पहले मैं आपको रिजल्ट दिखा दूँ। यहाँ पे मैं आपको पहले रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये आप देखें कि ये आपका थंबनेल बन गया कि नहीं बन गया? और ऐसे उसने 3 प्रॉम्प्ट लिखे थे। कितने प्रॉम्प्ट लिखे हैं? 3। और तीनों प्रॉम्प्ट को अगर आप देंगे तो अलग अलग, मतलब कंटेंट तो यही रहेगा लेकिन अलग अलग इन्वायरमेंट में वो 3 प्रॉम्प्ट अलग अलग बनाएगा। गर्मी इतना ज़्यादा कि पड़ा सोच के तो मैं बहुत कुछ आया था कि आपको ये चीज़ें दिखाऊंगा मैं करके। ठीक है, तो आप देख रहे हो उसका रिजल्ट। क्या मेरे पास ऐसा कपड़े थे? कभी मैं ऐसा कपड़ा पहना हूँ क्या? मैं ऐसे पोज दिया था क्या? मेरे प्रॉम्प्ट में सारे डायरेक्शन थे कि मुझे ऐसा करना है, ऐसे करना है, ऐसा मेरा गेटअप कर दो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और ये गेटअप कैसे किया जाता है, रिफाइनमेंट कैसे किया जाता है, इंस्ट्रक्शन कैसे देना है, भैया अपनी भाषा में आप देखिए सारा गेटअप करवा सकते हो, सारा गेटअप करवा सकते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। मतलब 0 फीस है, सरकारी नौकरी पक्की वाला, यही पूछना चाहते हैं ना? ठीक है, देखिए भाई यहाँ पे जो मेरा प्रॉम्प्ट था, जब मैं प्रॉम्प्ट दे रहा था, निर्देश दे रहा था उसको, तो यहाँ पे देखिए इसी प्रॉम्प्ट के नीचे मैंने देखो क्या लिखा है, पढ़ो, चीज़ों को पढ़ो। क्या लिखा है? पुट माई एजुकेटर फोटो ऑन माई थंबनेल इन मैग्नीफाइड फ्रॉम यूजिंग 30 to 40% थंबनेल एरिया। मैं कह रहा हूँ जो मेरा एजुकेटर हो उस थंबनेल पे 30 से 40% एरिया कवर करना चाहिए। कर लिया? ठीक है। और मैं क्या करूँ? ओनली एबव वेस्ट, मतलब केवल ऊपर का हिस्सा आना चाहिए, नहीं कि पूरा एजुकेटर का फेस आ जाना चाहिए। देखो, तो मैंने वही बोला भैया कि आपका डायरेक्शन जितना तगड़ा होने वाला है, जितना तगड़ा आप दे दोगे उतना अच्छा काम करेगा। क्या कह रहा है? मेक माई एजुकेटर वियर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेशनल समर ड्रेसेस। मैंने बोला समर ड्रेसेस पहना दो, तुम लिख दो विंटर ड्रेसेस, पहना देगा ठंडी वाला कपड़ा गर्मी में, है कि नहीं? तो बस लिखना है, और यही तो लिखना सिखाना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो जो मैंने बताया इसमें कितने फेज हैं भाई? 8 फेज हैं। और आप यकीन मानो कि अभी गर्मी इतना ज़्यादा है कि पूरी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आप 3 फेज को अगर आपने कर लिया, 3 फेज को भाई, तो आप 2 से 2.5 महीने में घर बैठे इनकम स्टार्ट कर सकते हो। इतना स्ट्रॉन्ग ये है। और ये हर क्षेत्र में, आप बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, हर क्षेत्र में ये काम करने वाला है। ठीक है, तो ये 8वां फेज हो गया। अब जो आपका AI कैरियर अपॉर्चुनिटी जो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखो ये हमारा जो कोर्स है वो है AI मास्टरी प्रोग्राम। कोई बेसिक प्रोग्राम, मैंने शुरू में आपको बता दिया कि यहाँ कोई ऐसा नहीं है, इंस्टाग्राम पे रील नहीं चल रहा है कि भैया ये प्रॉम्प्ट ले लो, ये काम कर दो। कोई ऐसा काम होने वाला नहीं है। बिल्कुल जीरो से आपका ये मास्टरी प्रोग्राम स्टार्ट होगा, और जीरो से आपका चलेगा प्रो लेवल तक, एडवांस लेवल तक। और इसमें एडवांस AI के 20 स्किल सिखाए जाएंगे। कितने स्किल हैं भाई? 20 स्किल। 8 फेज में 20 स्किल सिखाने वाले हूँ मैं।
तो ये मास्टरी AI मास्टरी प्रोग्राम चलने वाला है, जहाँ पे आपको पोर्टफोलियो, सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट, कम्युनिटी, मेंटरशिप, ये सारी चीज़ मिले जाएंगे। 8 फेज आपको यहाँ पे मिलेगा, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मिलेगा, AI टूल मिलेगा, और 5 आपको भैया AI के बुक मिलेंगे प्रॉम्प्ट के, 5 फ्री 5, और केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा भैया जो इस वर्कशॉप में आया हुआ है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अब बात कर लेते हैं कि जो ये स्किल है, जो 20 स्किल सीखने वाले हो आप, इसके लिए आपका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, क्या आपको आना चाहिए। तो भैया सीधे सीधे देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नो कंप्यूटर बैकग्राउंड नो प्रॉब्लम। आप कह रहे हो कि भाई AI सीखना है तो मुझे कंप्यूटर बैकग्राउंड का होना ज़रूरी है, नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अंग्रेजी नहीं आती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 2 ही चीज़ें आपके पास होना चाहिए, एक तो आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए भाई, और एक आपको टपोरी भाषा जो आपको आता है वो लिखना आना चाहिए, बस उतना ही आना चाहिए। उतना आपको आता है, मैं 20 स्किल का आपको मास्टर बना दूंगा। सही तरीके से आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा इस प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य ये है कि इसको सीखने के बाद आप अगर नौकरी करने भी जाते हो ना, तो इस पूरे प्रोग्राम का फेलियर है। आपको नौकरी तो मिल जाएगा भाई, हज़ारों वैकेंसियाँ मिल जाएंगी इसके बाद, लेकिन नौकरी कर रहे हो ना तब भी फेलियर है। इस प्रोग्राम को करने के बाद आप सेल्फ पैसा अर्न करना स्टार्ट कर दोगे घर पे बैठे ही, और पावरफुल अपना प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हो।